आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सभी प्रेस मीडिया के बंधुओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, उनका कार्यकाल में घटित दुष्कर्म और हत्या आपराधिक घटनाएं सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाला घटना सामने आई है। आपने देखा होगा कल के घटना के बाद आज के अखबार में लिखा कि आदिवासी सीएम होने के कारण ये हमला हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज पूरे देश राज्य भर में 1700 से अधिक घटनाएं सामने आई है। वो महिलाओं के साथ में रेप हुआ है, माँ है, बेटी है, बहन है, कोई अछूता नहीं है। अगर आदिवासी का हितैषी चाहते हैं, झारखंड की हित में काम करना चाहते हैं, मैं आपको पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आंकड़ा बताती हूँ कि आज पूरे झारखंड में दुष्कर्म से संबंधित मामलों में 432 पीड़िता है जो 18 वर्ष की उम्र से कम है और 648 पीड़िता है जो 18 वर्ष से अधिक है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो सबसे अधिक घटना हुआ है दुष्कर्म का। और जो कल हनुमानजी का घटना हुआ हृदय विदारक था, उस घटना को देख करके अगर देखेंगे तो पूरे आदिवासी समाज में से आदिवासी महिलाओं के साथ लगभग 600 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुआ है। कहाँ है हेमंत सोरेन सरकार? क्यों इस पर उन्होंने जांच नहीं बैठाए? उन महिलाओं को क्यों न्याय नहीं मिला? दूसरी बात बताती हूँ, एससी महिलाओं के साथ जो घटना हुई, एससी महिला लगभग 412 ऐसे संख्या है पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार। ये 412 महिला के साथ में न्याय क्यों नहीं मिला? ये मैं हेमंत सोरेन सरकार से पूछना चाहती हूँ। आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन झारखंड में किसी भी तरह से एससी एसटी महिला सुरक्षित नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर रेप हुआ है तो आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ है। कल जो हनुमानजी का घटना हुआ है वो भी एक आदिवासी महिला ही है। एक आंदोलन क्या, अभी तो आपको चौतरफा आंदोलन होंगे। आप कहां कहां भागेंगे, किस किस पर केस रखेंगे, ये मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ। और आपके माध्यम से पूरा आदिवासी समाज, एससी समाज को भी बताना चाहती हूँ कि आपकी बेटी बहनों का अस्मिता हर तरह से लूट रहा है। चाहे वो संथाल परगना हो, दक्षिणी छोटा नागपुर हो, उत्तरी छोटा नागपुर हो या कोल्हान हो, किसी भी जगह कोई छुपे हुए नहीं है। हर लोगों पर दुष्कर्म हो रहे हैं। इसके लिए झारखंड की जनता आक्रोशित होगी और हर जगह पर आपके लिए रोकथाम करने का आपको करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से पुलिस अधिकारी एक नेता की तरह जवाब दे रहे हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। 2 दिन गुजर गए, अभी तक उस बच्ची का सर नहीं मिल पाया, तो ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है जो आप दिखा रहे हैं। एक महिला होने के नाते महिला का दर्द क्या होता है मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ। दूसरी बात, अभी सर ने कह रहे थे कि थाने में जाने से दोबारा उनसे प्रमाण पूछा जाता है। कितने बार उस बेटी के साथ रेप करेंगे? एक तो क्षेत्र में रेप हुआ, थाना में बुला कर उनको फिर से रेप करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो सस्पेंड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार फेलियर है और बेटी बहनों का अस्मिता को लुटाने के लिए पूरा सभी जगह छूट मचा रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीड़िता से सबूत मांगा जाता है, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से, जबकि ये जो जानकारी मिली कि सीनियर एसपी ने भी कहा था कि एफआईआर करने को, लेकिन थानेदार कितनी साहस, कितनी दुस्साहस जिसको कह सकते हैं, कि उल्टे पीड़िता से ही मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं कि तब एफआईआर करेंगे। फिर एक रांची की एक छात्रा के साथ जो महिला थाना में गई थी और एफआईआर ने वो दरखास्त करती है और फिर बाद में उन्हीं के ऊपर जांच शुरू कर देते हैं पुलिस। तो आप ये समझ सकते हो किस प्रकार से हालत राज्य में बिगड़ी है। और मांझी की जो घटना है, जो एकदम विभत्स जिसको कहते हैं, लोगों ने हमें फेसबुक पर जब उस बच्ची का तस्वीर भेजा जिसको मार करके फेंका गया,
और उनके सर को ही काट के ले गया। अभी तक पुलिस ने उसको ढूंढ नहीं पाई है। मैं ये कह सकता हूं कि शायद ये निर्भया घटना से भी ये बड़ी घटना है। और जब पुलिस या सरकार में शिथिलता होती है, अपराधियों को नहीं खोज पाना, नहीं पकड़ पाना, और अभी तक जो आज भी हम सवेरे समाचार पत्रों में हमने देखा और जो हमने तहकीकात किया, अभी तक बच्चे को जो काटे हुए सर को अभी तक बरामद नहीं किया गया है, तो स्वाभाविक है कि लोगों की आक्रोश होता है और सड़क पर लोग निकलते हैं और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जिस ढंग से लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, और यहां तक कि सुने कि पुलिस के कप्तान वो बोलते हैं कि यानी कोई आंदोलन करता है उनको आप गुंडागर्दी, उनको गुंडा कहे, तो ये मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में बिल्कुल इसका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि आंदोलन में कोई असामाजिक तत्व तो घुस आ सकते हैं, इसको हम इनकार नहीं करते, उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन पूरे आंदोलन को अगर कोई कहता है कि गुंडागर्दी, ये तो एक प्रकार से इस राज्य की जनता को थ्रेटनिंग है कि हम इसी प्रकार से यानी सरकार के अगेंस्ट में अगर कोई आवाज उठाते हैं, सड़कों पर अगर लोकतंत्र में आंदोलन के लिए भी उठते हैं, तो उनको गुंडा कह करके, उनको केस में या डाल करके और परेशान करना। हमें तो यहां तक पता चला है कि कुछ के तो परिवार के लोगों को, बच्चों को उठा करके शायद थाना में ले आया है। हम सरकार से कहेंगे कि भाई इस प्रकार की हरकत सरकार को बंद करनी चाहिए। जो अपराधी है उनको जरूर पकड़ें, लेकिन कोई निर्दोष को अगर तंग करे, परेशान करे, और डेमोक्रेसी में आंदोलन करने का तो सबको अधिकार है, सबको राइट्स है। और पुलिस के कप्तान अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या मैसेज जाता है। और आज तो मैं कहूंगा कार्रवाई तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था, जब सीएम अपने जगह से कहीं भी मूवमेंट करते हैं तो पहले ही रोड तो क्लियर हो जाता है, पहले ही सूचना मिल जाती है, उनके पास इतनी तंत्र रहता है, आगे भी पायलट जाते हैं। अगर उन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, इसका मतलब फेल्योर तो उनकी है। कार्रवाई तो उन पुलिस अफसरों के ऊपर करनी चाहिए थी कि उन पुलिस अफसरों को बचाने के लिए लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लोगों को परेशान कर रहे। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका पार्टी विरोध करेगी। जो और मांझी में घटना घटी, कल महिला मोर्चा की ओर से नहीं, कल युवा मोर्चा और कहीं कहीं महिला मोर्चा भी पुतला दहन का कार्यक्रम था। और आने वाला जो कल है, पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर पार्टी की ओर से 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। और सरकार अगर अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते, जो भी पुलिस पदाधिकारी ढीला ढाला रवैया करते उनके ऊपर, तो आने वाला समय में पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी। फिर जितनी लोगों पर केस करना हो करे, जितनी लोगों पर लाठी चलाना हो चले, तो पार्टी आंदोलन करेगी कि भाई इस प्रकार से लॉलेस राज्य में आप बढ़ते जा रहा है। मैंने तो सिर्फ महिला उत्पीड़न की घटना बताई, लेकिन हालत कैसी बन गई है आज जगह जगह आप रोज देख रहे होंगे, रंगदारी कैसे मांगा जाता है। हमें याद है कि 2000 के पहले, आप सबको भी याद होगा यहाँ, अगर उस समय जो लोग जवान रहे होंगे या थोड़ा याददाश्त होगा, शाम में गाड़ी पलामू की ओर भी नहीं जाती थी।
चाईबासा की तरफ नहीं जाते थे, यानी कोई भी सड़कें खाली आपको ये टाटा, ये रांची और पटना वाली रोड है, टाटा यही रोड में गाड़ियां चला करती थी। और मैंने कल देखा कि चाईबासा की सड़क पर भी गाड़ी में गोली चलाई गई। तो ये पूरे राज्य में हालत कैसी हो गई है। जेल से लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उन अपराधियों को लगाम नहीं लगा पा रही है। और जनता अगर सड़क पर अपनी आक्रोश को व्यक्त करने के लिए निकल रही है तो उनको गुंडा कह रहे हैं, गुंडागर्दी, गुंडा से उनको संबोधित कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई आयरन हैंड से उसको हम दबाएंगे। कितना को दबाओगे, कब तक दबाओगे? सरकार के विरोध में तो जनता के अधिकार है लोकतंत्र में कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो आंदोलन होगा। और बाकी आप देखते होंगे जो उनके पार्टी के लोग या बार बार यूपीए के नेता क्या बोलते हैं कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है, इसका मतलब ये थोड़े है कि राज्य में किसी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य में कोई गुंडागर्दी की कोई छूट दी जा सकती है? ये तो बर्दाश्त से बाहर है। और बार बार ये जो राजनीति करना कि आदिवासी है इसलिए लोग ये कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? कि इस प्रकार की इमोशनल राज्य में भावना को भड़काने की ये कोशिश करना और राज्य में गुंडागर्दी कराना। तो सरकार है, सरकार के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री किसी जाति और धर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं, वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य में तमाम जनता की समान रूप से देखने का जिम्मेवारी, सुरक्षा करने का जिम्मेवारी सरकार की होती है। और इसलिए हम ये मांग करते हैं कि वह बिना विलंब किए अब उन सारे अपराधियों को ढूंढ निकालनी चाहिए। और जो भी पुलिस, हमने कहा कि और मांझी में जो हमने अखबारों में देखा छपा हुआ है, भाई कोई महिला थाना में जाती है और वो बोले कि आप प्रूफ लेकर के आओ तभी एफआईआर करेंगे, तो ऐसी दरोगा को तो सस्पेंड ही नहीं, गिरफ्तार करनी चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ये तो लोगों को ऐसे ले गया। हमारे पास तो ये लोग बताया कि किसी परिवार के बच्चों लोगों को भी ले गया। भाई वो लोग कौन सा आंदोलन किए होंगे? सर थाना में आप गए थे? हम थाना हम गए नहीं हैं सर। जिन्हें उठाया वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। ये सवाल एक सर क्लियर कट आनी चाहिए। इसमें जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी की भूमिका है या नहीं, और दूसरा जो लोग पकड़े जा रहे हैं अगर वो बीजेपी के नहीं, बीजेपी का इसमें देखिए, मैं कहूंगा कि जनता स्वतः स्फूर्त सड़क पर निकली है। पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम था तो जगह जगह पर पुतला दहन का कार्यक्रम कल तय हुआ था, तो पुतला दहन लोग कर ही रहे थे। हमारा ये कहना है कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो पब्लिक सड़क पर आती है। आप याद करिए उन दिनों को, आज पहली दफा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले भी लोग निकलते रहे हैं सड़कों पर। लेकिन आप अगर उनको कहते हैं कि आंदोलन करने वालों को गुंडा कहते हैं तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जिन्होंने हमला किया उसको आप पकड़िए, उनको खोजिए, लेकिन बाकी को आप तंग करना कोई मतलब नहीं है। और विफलता तो आपकी है। जिनको तंग किया जा रहा है क्या वो बीजेपी से संबंध रखते हैं? कई एक लोग हैं बीजेपी से संबंध रखने वाले, वो तो आप मोटिवेट होकर के पहले भी जो बीजेपी क्या कहते हैं सरकार के अगेंस्ट में तो बीजेपी के लोग बोलते हैं ना, दूसरा तो नहीं बोलते। तो जेएमएम जो कह रही है सर सही कह रही है ना? सही क्या कर रही है भाई? घटना और मांझी में हुई और जो आपका कल जो घटना घटी है वो किशोरगंज की है। नहीं, मैंने जेएमएम क्या, जेएमएम हम कह रहे जेएमएम क्या बात रही है कि अब घटना पूरे देश में कहीं भी होता है तो पूरे देश में लोग आंदोलन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्या चाहते हैं कि और मांझी में घटना हुआ, उसके परिवार तो अभी पता नहीं किसकी है, तो हमें कुछ नहीं बोलना? क्या मतलब है साहब? सर आंदोलन क्या लाठी डंडे से होती है?